हेलो गाइज, ट्रिनिटी आइस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज करेंट अफेयर्स क्लास हो गया। उसकी पीवाई की सीरीज जो चली आ रही थी उसकी अगली कड़ी करेंगे हम लोग। हमने बताया था कि सितंबर शुरू करेंगे और पीछे तक चलेंगे। 1 साल का करंट अफेयर पढ़ाएंगे हम टोटल। देखते हैं प्रश्नों के बौछार में क्या है, गारंटी देंगे हम। और जो प्रश्न में VVI मार दूँ उसको जरूर रट लीजिएगा, उससे क्या है प्रश्न डायरेक्ट फंसेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन राइट जो है स्टेटमेंट का चयन करना है आप लोग को। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 हाल में ही विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। पहला फैक्ट क्या तैयार हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जो होता है WIPO प्रॉपर्टी राइट, वो जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में भारत का रैंक जो है 42 स्थान है। क्या स्टेटमेंट सही है और क्या गलत है बताना है। अब अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक विश्व आर्थिक फोरम यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी नहीं करता है, याद रखिएगा। यूनाइटेड स्टेट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया था। कौन? यूनाइटेड स्टेट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है। नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी नहीं किया जाता है। ये यूनाइटेड स्टेट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जारी करता है, ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है। ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट सही है, 42वीं रैंक पे है भारत। तो ये याद रखिएगा, पूछा जाता है कि कौन संस्था जारी करती है, और यूपीएससी में सवाल पूछा है, बीपीएससी और पूछता ही तो पूछता है। तो इसका आंसर होगा केवल 2। फिर आपके मन में आएगा कि फर्स्ट रैंक पे कौन बौद्धिक कौन है वर्ल्ड में, सबसे अधिक बौद्धिक लोग कौन है? तो सबसे अधिक बौद्धिक लोग जो हैं वो यूएसए, फर्स्ट रैंक पे यूएसए है, और सेकेंड रैंक पे यूके। यूके कहने का तात्पर्य क्या हुआ? उत्तराखंड? अच्छा, यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन स्थल आते हैं? आयरलैंड। हाँ हाँ। अच्छा, ग्रेट ब्रिटेन में क्या आएंगे? ग्रेट ब्रिटेन में नॉर्थ आयरलैंड को अगर हटा दिया जाए तो ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक, ये विश्व स्तर पे पहली, मतलब इंडिया स्तर पे पहला ये संग्रहालय है कि मुख्य भवन जो है उसका 3D वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी मिली है। वैदिक पीरियड जो पढ़ते हैं हिस्ट्री में, उसी वैदिका की बात यहाँ की गई है। और कौन सा विश्वविद्यालय है जो संग्रहालय बनाएगा 3D टेक्नोलॉजी से? आजकल सभी काम 3D पे हो रही है, AI काम कर रहे हैं। AI जानते ना आप लोग, तो 3D टेक्नोलॉजी पे कौन होगा? इसी तरह सऊदी अरब में 3D क्या बना था? मंदिर बना था दुबई में। चलिए, तो क्या होगा इसका आंसर? BHU नहीं, संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय, ये भी बनारस में ही है। संपूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय जो है ये उत्तर प्रदेश की विद्यालय है और संस्कृत शिक्षा के लिए जानी जाती है। और यहाँ से आप लोग भी वैदिक पढ़ाई कर सकते हैं, आचार्य की उपाधि, उपाचार्य की उपाधि ले सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? नॉट राइट। गलत कथन कौन सा चयन करना है? प्रोजेक्ट अमन, ये न्यूज़पेपर में था और IAS से इस पर प्रश्न बनाया था एक बार। प्रोजेक्ट अमन की शुरुआत भारतीय जल सेना द्वारा की गई थी, या इस प्रोजेक्ट के तहत इजराइल और लीबिया में युद्ध में प्रभावित क्षेत्रों में फंसे भारतीयों को वापस लाया जाएगा? क्या है इसका? पहला गलत है, दूसरा इसका कोई नहीं है इसमें।
प्रोजेक्ट नमन जो है भारतीय थल सेना द्वारा जारी की गई है, थल सेना द्वारा जारी की गई है। और इसमें इस स्कीम में ये है कि जितने पेंशन भोगी होंगे, जिनको पेंशन मिलता होगा, किसको, जो आर्मी वाले हैं उनको पेंशन मिलता होगा, रक्षा पेंशन, या भूतपूर्व सैनिक जो होंगे, उन्हीं के परिवारजन की सहायता के लिए बनाई गई है प्रोजेक्ट नमन, यानी उनको श्रद्धांजलि दी गई नमन के माध्यम से। अच्छा, इजराइल की राजधानी कहाँ है, बता दीजिए हम लोग, आप लोग। तेल अवीव। तेल अवीव, अभी इजराइल वर्तमान में फेमस भी है। और लीबिया की राजधानी कहाँ पे है? लीबिया की राजधानी कहाँ है? ये स्टैटिक जी के हिसाब से चल रहा है, त्रिपोली। त्रिपोली ये किस महादेश में है लीबिया? किस महादेश में है लीबिया? अफ्रीकन कंट्री है ये, अफ्रीकन कंट्री है ये। और इजराइल कहाँ पे है? किस महादेव के? हाँ, किस? यूरोप में? नहीं सर, यूरोप, एशिया? सर ये तो वैसे एशिया में है। एशिया में है ये। हाल में उत्तर प्रदेश में, ये प्रश्न जो उत्तर प्रदेश वाले बच्चे हैं वो बताएंगे, उत्तर प्रदेश राज्य जो पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष कौन बनाया गया है? ये प्रश्न उत्तर प्रदेश का है, इसमें मेंशन हो गया है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष ओबीसी, जो उत्तर प्रदेश वाले बच्चे हों जरूर बताएं। राजेश वर्मा, गजब, हरियाणा के बच्चे बता रहे हैं, बताइए। राजेश वर्मा, गुड, राजेश वर्मा। हाल में बिहार के किस जिले में बहुत ही फेमस रहा, ये न्यूज में रहा था कंटिन्यू, और ये न्यूज है आपको अगस्त का न्यूज है ये। बिहार के किस जिले में बिहार खेल विश्वविद्यालय और राज्य खेल एकेडमी का उद्घाटन किया गया था, और इंडिया में अपने तरह का यूनिक खेल एकेडमी है ये। बिहार में किस जिले में? दीपक जी बताइए, बिहार के रहने वाले आप हैं, बताइए कहाँ हुआ है? पटना। और ये हुआ नालंदा, राजगीर में हुआ है। और अपने तरह का यूनिक खेल विद्यालय है इंडोर स्टेडियम के लिए। इसमें हॉकी मैच का आयोजन भी हुआ है। अच्छा, राजगीर इतिहास में क्यों फेमस है? मगध की राजधानी थी इतिहास में। और नालंदा क्यों फेमस इतिहास में? नालंदा क्यों फेमस है इतिहास में? बुद्ध यूनिवर्सिटी लर्निंग के लिए। किसने बनवाया था? कुमारगुप्त द्वारा। ये बुद्धा, निम्नलिखित में सही कथन का चयन करें। हाल में ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 की शुरुआत की है, और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत जून 2014 में हुई थी। इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है बताना है। अभी हाल में ही प्रधानमंत्री आवास योजना, यानी आप लोगों को भी आवास मिलेगा जो गरीबी रेखा से नीचे होंगे। अभी तो गरीबी रेखा से नीचे ही हम लोग हैं। स्टूडेंट तो गरीबी रेखा से नीचे होता है ना, नहीं होता है? चलिए, कोई अच्छी बात है। रेंट नहीं देना पड़ेगा, सही बात। बच्चों का ये भी डिमांड है कि आवास मिल जाए तो रेंट ना देना पड़ेगा। तो शहरी की शुरुआत हुई है, और शुरुआत कब हुई थी बताइए। ये जो है सही स्टेटमेंट है। 2 की शुरुआत हुई है 9 अगस्त 2004। 9 अगस्त 2024 से ये मंजूरी मिल गई है इसकी। और प्रधानमंत्री आवास योजना एक गवर्नमेंटल स्कीम पूछ जाते हैं हर बार हर एग्जाम में। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत कब हुई थी बताना है। ये जून 2025 में हुआ था। 15 जून 2015 में शुरुआत हुआ था, ना कि 14 में शुरुआत हुआ था इसका। क्या है इसका आंसर हो जाएगा? केवल 1। डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन करने वाली, और हमने कल भी इस प्रश्न को पूछा था, डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन करने वाली राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष का क्या नाम है?
और ये डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन जो हुआ था 5 अगस्त 2024 को हुआ था। 5 अगस्त 2024 को उद्घाटन हुआ था इसका। और ये रेखा शर्मा जो है अध्यक्ष है, उनके द्वारा किया गया। क्या है भाई डिजिटल शक्ति केंद्र, क्यों किया गया है, ऐसा क्यों किया गया भाई? साइबर पीस फाउंडेशन द्वारा किया गया है। ये साइबर पीस फाउंडेशन द्वारा ये लगाया जाएगा। इसमें क्या होगा भाई, इसका उद्देश्य क्या होगा? हाँ, जब शक्ति केंद्र है तो महिलाओं की बात करेंगे, तो महिलाओं को लक्षित करते हुए जो साइबर अपराध होते हैं, साइबर क्राइम होते हैं, उसी के बारे में जागरूकता फैलाना। अभी तो एक साइबर क्राइम में ट्रैप हो गई आज तक की पत्रकार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। उत्तर प्रदेश से गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक बनाए जाने वाले प्रस्तावित गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है बताना है आप लोगों को। और ये जो एक्सप्रेसवे है यूपी से निकलेगी, गोरखपुर से बिहार में एंट्री करेगी और बिहार से सीधे वेस्ट बंगाल में, और ये जाएगी सिलीगुड़ी तक। कितना? 520 गेस है, तुक्का है ना। 519 किलोमीटर होगा इसका, 519 किलोमीटर इसका दूरी है। ये स्टेट फिशिस का प्रश्न है। भारत के, ये बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये सवाल यूपीएससी में बनने की संभावनाएं हैं, करेंट के सवाल है, और इस पे सवाल मैं बताऊंगा क्या बन सकते हैं। भारत के लैंडस्लाइड एटलस मैप, लैंडस्लाइड एटलस जिसे इसरो द्वारा तैयार किया गया है, प्रथम स्थान किस शहर को रखा गया है? कौन सा शहर है, कौन सा क्या सिटी है जो लैंडस्लाइड मामले में एटलस में तैयार किया गया, तो देखा तो कौन सा शहर प्रथम स्थान पे है? वायनाड। वायनाड क्यों फेमस भाई? वायनाड ही होगा। रुद्रप्रयाग का स्थान 13वें रैंक पे है। रुद्रप्रयाग किस रैंक पे है? 13वें रैंक पे है रुद्रप्रयाग। ठीक है, 13वें प्रथम स्थान पे किसर को? वायनाड को। 13वें स्थान पे क्योंकि अभी जस्ट इस साल वर्षा हुई तो वायनाड सबसे अधिक प्रभावित रहा था, तो लैंडस्लाइड का प्रभाव सबसे अधिक देखा गया था। दूसरी अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध समिति, देखिए आ गया प्रश्न, दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन, उसका मीडिया का सम्मेलन भी हुआ है। आयोजन हाल में ही कहाँ किया गया है बताना है। बताइए, गेस कीजिए, हम सुन रहे हैं गेस। और ये 11 सितंबर को, कब? 11 सितंबर 2024 को इस सम्मेलन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, इस कॉन्फ्रेंस का। तो बताइए। राजगीर। चलिए, और कोई? इसका आंसर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली होगा, ठीक है। अच्छा, राजगीर में कौन सी मीटिंग हुई थी, कौन सा कॉन्फ्रेंस हुआ था? फर्स्ट बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था राजगीर में, कॉन्फ्रेंस हुआ था राजगीर में। राजगीर के सतकर्णी गुफा फर्स्ट, ये पूछा है तो उसका आंसर नई दिल्ली था। हाँ, नई दिल्ली था। हमने पूछा था, इतिहास के व्यू से पूछा था, क्योंकि स्टैटिक जीके भी करा रहे हैं साथ में हम, तो साथ में बता दे रहे हैं कि क्या होगा इसमें। चलिए, इसका बताइए। ये भी बहुत फेमस जगह रहा है भाई, और ये 100% छपेगा प्रश्न। मोदी जी जहां जहां जाएंगे, जिस साइट पे जाएंगे और कुछ नए उद्घाटन करेंगे, वो यदि साइट जो पुराना होगा या किसी दार्शनिक का विचार करेंगे तो दर्शन के बारे में पूछा जाता है। जैसे सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया उन्होंने और सोमनाथ के बारे में प्रश्न पूछा था करेंट में। उसके बाद शंकराचार्य का स्टैचू का उदाहरण किया, उनके दर्शन ही पूछ डाले उसने। तो इनके बारे में बताइए आप।
सही कथन क्या है? हाल में ही महाराष्ट्र के लातूर जिले में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन हुआ है और लातूर जो है सबसे अधिक भूकंप वाला क्षेत्र रहा है, लातूर महाराष्ट्र का। चलिए दूसरा स्टेटमेंट है, इसका उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी फेकू बाबा मोदी जी, सॉरी किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, पढ़ाने का तरीका होता है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है कि क्या होगा, और इसका जो उद्घाटन हुआ था 4 सितंबर 2024 को। एकदम सितंबर का न्यूज आ रहा है, सब दोनों सही है, केवल एक सही है। इसका उद्घाटन हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कहां से बिलोंग करती हैं? द्रौपदी मुर्मू जी कहां से बिलोंग करती है? झारखंड, उड़ीसा से है। सही कथन का चयन करें, इसमें सही कथन का चयन करें। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन, हिंदी में भी क्या साइंस घुसाया जा रहा है। हिंदी विज्ञान सम्मेलन, नेशनल हिंदी साइंस कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन इंदौर में किया गया था। फर्स्ट स्टेटमेंट, इस सम्मेलन का मुख्य विषय था अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उद्भव करना, उन्नयन करना। बताइए क्या होगा जवाब इसका? दूसरा सही है, केवल 2 यहां पे छूट गया है। कहां किया गया था बताइए? और एमपी वाले जो बच्चे होंगे, राजस्थान वाले बताएंगे जरूर। इसका सेकंड सही है, और इंदौर में ना होके इसका उद्घाटन भोपाल में हुआ था। कहां? भोपाल में हुआ था, भोपाल में। और ये कब हुआ था? 30-31 जुलाई। कब? 30-31 जुलाई 2024 को इस सम्मेलन का आयोजन हुआ था। सम्मेलन का आयोजन हुआ था और इसका थीम याद रखिएगा, कभी कभी थीम पूछे जाते हैं। अमृतकाल, अमृतकाल कहने का तात्पर्य क्या होता है? चलिए हाल में ये प्रश्न बताइए, बहुत ही फेमस प्रश्न है और ये आईएएस का प्रश्न भी है। अब हाल में सिकुल-ला सुरंग परियोजना प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य का शुभारंभ किस यूटी या स्टेट में किया गया है? और ये विश्व स्तर पे न्यूज, ये न्यूज दिखाया गया था, विश्व स्तर पे न्यूज दिखाया गया था सिकुल-ला। और ये 26 जुलाई का शुभारंभ कब किया गया? 26 जुलाई 2024 का इसका शुभारंभ किया गया। और इसकी खासियत है, कहां पे है? 15,800 फीट ऊंची है ये। ऊंचाई कितनी है? 15,800 फीट ऊंची ऊंचाई पे ये सुरंग बनाया गया है रेल लाइन गुजारने के लिए, रेलवे लाइन गुजारने के लिए। सर्वाधिक ऊंची, और सुन लीजिए, विश्व की सर्वाधिक ऊंची सुरंग हो गई है। और इस सुरंग की लंबाई जो है 4.1 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 4.1 किलोमीटर। और विश्व की सर्वाधिक लंबी और ऊंचाई भी अधिक लंबी और ऊंचाई पे बनी सुरंग है ये। हिमाचल जाएगा। ये है लद्दाख, ये लद्दाख में बनाया गया है। बताइए इतना बड़ा चीज इंडिया कर जा रहा है, सुरंग बनाया है, सुरंग के माध्यम से गुजारेगा वो। 15,800 ऊंची है वो फुट पे। चलिए ये न्यूज पता है विश्व स्तर पे सभी न्यूज चैनल दिखाए थे, क्या कि इंडिया एक कमाल कर गया इसने। सिकुल-ला सुरंग पास। चलिए इस बताइए। अच्छा ये उत्तर प्रदेश का ही प्रश्न है। उत्तर प्रदेश बच्चे बताएंगे मुरादाबाद का
नाम बदल कर क्या रख दिया गया है, वहां जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है। और जो अलीगढ़ के बच्चे हैं वो जरूर बताएंगे हमको कि उनकी यूनिवर्सिटी, वहां भी यूनिवर्सिटी बनी है। तो बताइए इस पे क्या होगा। पहले था मुरादाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी हो जाएगा ये, उसे स्टेट यूनिवर्सिटी का नाम बदल के क्या कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछने जाने की संभावना है इस प्रश्न की। गुरु जाम्बेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। अच्छा, ये प्रश्न फेमस है इसलिए कि सिर्फ ये उत्तर प्रदेश में नहीं पूछेगा, ये कमाल उत्तर प्रदेश ने किया है। उत्तर प्रदेश में एनवायरमेंट की सुरक्षा के लिए प्रयास के रूप में बायोप्लास्टिक पार्क लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट के किस गांव में निर्मित किया गया है। और जरूरी नहीं कि उत्तर प्रदेश पूछेगा, हर स्टेट पूछ सकता है इसको कि बायोप्लास्टिक पार्क का उद्घाटन किया गया है और किस जिले में किया गया। डिस्ट्रिक्ट बता दिया मैं, लखीमपुर खीरी। तो बताइए क्योंकि बायोप्लास्टिक पार्क बनाया जा रहा है। नंदगांव, मिश्रौलिया, कुंभी गांव या कुंभ गांव। यह है कुंभी गांव। क्या है? कुंभी गांव में उसके। चलिए ये बताइए, बायोकम सत्याग्रह, ये इतिहास से प्रश्न जुड़े हैं और ये प्रश्न आईएएस में बनने की संभावना है। 2024 में बायोकम सत्याग्रह कितने वर्ष पूरे कर लिया है, पूरे हो गए हैं इसके। सो कब हुआ था बायोकम, कब हुआ था? 25 में, 1925 में। 100 वर्ष कैसे पूरे हो जाएंगे? तो 99 हो जाएंगे। तो वह हुआ था 1924 में हुआ था। 30 मार्च 1924 में बायोकम सत्याग्रह हुआ था। उसके 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 100 वर्ष पूरे हो गए हैं वे। भारत की पहली, देखिए ये प्रश्न तो भाई फेमस प्रश्न है भाई, पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहां किया गया है? जल्दी बताइए। कोलकाता में। और मोदी जी गए थे। 6 मार्च की घटना है। 6 मार्च 2024 को नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। नरेंद्र मोदी जी द्वारा। कोलकाता में है इसका जवाब, कोलकाता। नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था इसका। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। अच्छा, आयुष्मान कार्ड क्या है बताइए आप लोग? 5 लाख रुपए मिलेंगे। क्या मिलेंगे? इलाज के लिए मिलेंगे। किसको मिलेंगे ये? किसको मिलेंगे? किसको मिलेंगे? बीपीएल कार्डधारी लोगों, बीपीएल कार्ड धारक को मिलेगा। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जानते हैं हम लोग, जैम जिसको बोलते हैं, हाँ, पीएम जैम योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसी के तहत ये मिलेगा। आर्थिक रूप से कमजोर बीपीएल कार्ड धारक को मिलेगा और 5 लाख रुपए बीमा कवर होगा इसमें। फरवरी 2024 में मोदी जी ने किस जिले में उत्तर प्रदेश के एम्स का उद्घाटन किया है? गोरखपुर, रायबरेली, प्रयागराज, गाजियाबाद। गोरखपुर, रायबरेली। क्यों इसलिए प्रश्न डाला गया है? क्यों एम्स का उद्घाटन किया गया यहाँ पे? गोरखपुर में एम्स पहले से था, मतलब बहुत कुछ चुका उद्घाटन। रायबरेली में, हाँ गोरखपुर। और ये 5 फरवरी को मोदी जी 2024 को मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, नरेंद्र मोदी जी द्वारा
देश के प्रधानमंत्री। चलिए, शिक्षा मंत्रालय एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य से, ये देखिए बेस्ट प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य से कौन सी पहल शुरू की है? आप लोग को भी मिलेगा वो पहल। अपहार। अपहार क्या होगा फुल फॉर्म इसका? ऑटो, क्या होगा? ऑटोमेटेड, शब्द सुन ली ना, ऑटोमेटेड, परमानेंट, ए से क्या हो जाएगा? एकेडमिक, दूसरा ए से क्या होगा? एसेंट रजिस्टर। ऑटोमेटेड, परमानेंट, एकेडमिक, रजिस्टर। चलिए, इसका स्वाति पोर्टल का संबंध किससे है? स्वाति पोर्टल, स्वाति पोर्टल का संबंध किससे है? किसने जारी किया है स्वाति पोर्टल? एमएसएमई मंत्रालय नहीं, रॉन्ग। स्वाति पोर्टल जो है, और यहाँ गूगल सर्च किया भी जा रहा है बच्चों के द्वारा। स्टेम, स्टेम में महिलाओं के प्रतिनिधित्व। स्टेम में क्या है? देखिए, एस से साइंस, टी से टेक्नोलॉजी, ई से इंजीनियरिंग, एम से मैथमेटिक्स, और क्या होगा? और एक एम से क्या होगा? मेडिसिन, मेडिसिन, चिकित्सा, मेडिसिन। इसमें जो बच्चे पढ़ाई करेंगे उनके महिलाओं के प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित में सही कथन का चयन करना है और बताना है। हाल में ही अजय मानीराव खानविलकर को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्या सही बात है? और भर्तृहरि महताब को 17वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। नहीं तो बताइए सही जवाब। अच्छा, लोकपाल क्या है? लोकपाल बिल किसके जांच के लिए? लैंड से? पूरे फ्रॉड की जांच के लिए जो भी, कहां पे? बैंक वाला बैंक लोकपाल जारी करेंगे, मगर स्टेट लोकपाल जब जारी किया जाएगा, चाहे केंद्र लोकपाल जारी करेगा, जो भी जांच एजेंसियां होगी फ्रॉड के माध्यम से उसकी जांच करेगा। हाँ, लोकायुक्त, ये लोकायुक्त, ठीक है। ये सेंटर में होता है लोकपाल और स्टेट में हो जाएगा लोकायुक्त। लोकायुक्त। चलिए दूसरा बताइए, ये तो सही है, दूसरा बताइए। अभी लोकसभा चुनाव हुआ था, कौन सा चुनाव हुआ था लोकसभा का? 18th। तो प्रोटेम स्पीकर जो बने थे वो भर्तृहरि साहब बने थे, मगर 18th लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर बने थे। प्रोटेम स्पीकर का क्या मतलब होता है? टेम्पोररी के लिए होता है। इनका काम क्या होता है? ओथ, यानी शपथ ग्रहण दिलाना मेंबरों को। उसके बाद अस्थाई स्पीकर की चुनाव हो जाती है, ये होता है ना। अभी स्पीकर कौन है वर्तमान में? स्पीकर साहब है ओम बिरला। ओम बिरला। तो पहला स्टेटमेंट सही था, दूसरा गलत था, यानी एक हो जाएगा आंसर इसका। स्टार्टअप रैंकिंग में उत्तर प्रदेश किस श्रेणी में रखा गया है? स्टार्टअप रैंकिंग, स्टार्टअप रैंकिंग में उत्तर प्रदेश किस रैंकिंग में रखा गया है? 2022 में जारी हुआ था ये रैंकिंग,
किस रैंकिंग में रखा गया है? स्टार्टअप रैंकिंग में जो श्रेणी ए में जो अच्छे आते हैं, सर्वाधिक स्टार्टअप रैंकिंग जो स्टार्टअप समझते हैं क्या होता है? खुद का स्टार्ट करना, कोई बिजनेस। तो इस रैंकिंग में सबसे बेस्ट रैंकिंग में जो आया है, इसमें 3-4 रैंकिंग बांटी गई थी। एक तो सबसे बेस्ट होगा, एक श्रेणी ए का होगा, एक श्रेणी बी का होगा। तो सर्वाधिक अच्छी रैंकिंग में गुजरात आता है, गुजरात। उसके बाद कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु ये बेस्ट हैं। और श्रेणी ए में उत्तर प्रदेश को रखा गया है। श्रेणी ए में उत्तर प्रदेश को रखा गया है। यदि आपसे पूछे कि सबसे बेस्ट है तो गुजरात, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। और श्रेणी ए में आंध्र प्रदेश, असम, यूपी, आंध्र प्रदेश, असम, यूपी को रखा गया है। चलिए चलिए बताइए प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र जो है जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29, यहां गलती आ गया है, COP29 होगा। COP29 की मेजबानी 24 में किस शहर द्वारा, किस देश द्वारा किया जाएगा, ये बताना है। भारत, अजरबैजान, जापान और इंडोनेशिया। और ये होगा कहां? 11 से 22 नवंबर 2024 में होना है। 24 में होना है। और ये नहीं बताने पे फाइन लगेगा सभी बच्चों को। और आप लोग भी कमेंट कर बताइएगा COP28, कमेंट सेक्शन में चेक करता हूं COP28 की मीटिंग कहां हुई थी? ये 29 की मीटिंग में कर रहा हूं। तो इसका मीटिंग है अजरबैजान की राजधानी कहाँ है? अजरबैजान की इसकी राजधानी कहाँ है? अजरबैजान की बाकू में होगा। और COP28 की मीटिंग जो होगी, COP28 की जो मीटिंग हुई थी दुबई में हुई थी, UAE में हुई थी। अच्छा, ये COP28 जो है, COP क्या है? COP कौन जारी करता है? कॉन्फ्रेंस पार्टी कहाँ बना था? ये पेरिस सम्मेलन 2015। नहीं, उससे पहले हुआ था, लेकिन ये समझौता 2015 में हुआ। तो UNFCCC क्या है, क्या काम होता है? UNFCCC क्या है? ये यूनाइटेड नेशन फंक्शन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इसका नाम है। हाँ, तो ये यही इसी के द्वारा कॉप जारी किया गया था। यही संस्था थी जो कॉप जारी की थी। और कॉप होता है कि हर साल मीटिंग होगा, इन्वायरमेंट पे होगा, इसलिए कॉप को अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग। भारत का पहला चैडविक हाउस नेगेटिव ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत का पहला चैडविक हाउस नेगेटिव ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये इसलिए फेमस रहा क्योंकि महात्मा गांधी 1946 में इस शहर का दौरा किए थे, इस जगह का दौरा किए थे। और कैबिनेट मिशन जो 1946 में आई थी, शिमला यात्रा के दौरान यहीं ठहरा था। और हमने आंसर ही बता दिया, शिमला। कैबिनेट मिशन जो है जब दौरा करा था शिमला का, तो यहीं ठहरा था। और महात्मा गांधी ने भी 46 में इस जगह का दौरा किया था। इतिहास से जुड़ा है, इसलिए मैं बता दूं, हो सके लिंकेज कर कुछ प्रश्न पूछ दे आपसे। चलिए, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत साथियों।